हेलो बच्चों, तो वेलकम आपके चैनल के ऊपर। तो चैनल का नाम है मैथ्स टीचर। आई होप आपने इससे पहले तक सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक गणक में केवल 10,000 का बटन है और 100 का ही बटन है, यानी हमारा कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ 2 ही बटन है। या तो आप 10,000 दबा सकते हो या उसमें से सिर्फ 100 दबा सकते हो। निम्नलिखित संख्याओं को बनाने के लिए बटनों को दबाने की संख्या का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखिए। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आपको ये जो ए वाला अगर आप यहाँ पे पार्ट देखोगे तो मुझे 20,800 बनाना है। मुझे क्या बनाना है? 20,800 बनाना है। तो आप इन बटन को यहाँ पे कितनी बार दबाएंगे? 10,000 के बटन को कितनी बार दबाएंगे, 100 के बटन को कितनी बार दबाएंगे और कुल बटन कितनी बार दबाएंगे, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, पहला ए वाला पार्ट अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपके लिए बिल्कुल हलवा जैसा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देखो 10,000 और 100 है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे देखना है कि 10,000 वाली जगह पे कौन सा नंबर है और 100 वाली जगह पे कौन सा नंबर है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लग जाएगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसा लिखा, देखो ये 10,000 वाली जगह पे 2 है और इसके आगे जितने जीरो है मैं यहाँ पे गुना कर देती हूँ। तो ये 1 2 3 4 जीरो। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ जी, मैं लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे 100 की जगह पे कौन है? तो यहाँ पे 8 है और ये जो आप पीछे 2 जीरो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? तो हाँ, तो मिल गया आपको यहाँ पे जवाब। अच्छा, 1 जीरो तो हम भूल गए, यहाँ पे 4 जीरो आएंगे ना। यस, ये देखो, क्योंकि 2 के बाद पीछे 4 संख्या आई थी ना, ये तो 4 जीरो। तो देखो, ये आपने जैसे ही इसको फैला करके लिखा और हम अपने बटन के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई उनका स्थानीय मान किस हिसाब से लेना है। तो मैंने 2 देखा, 8 देगा, तो 2 के बाद जितने पीछे संख्याएं थी उससे गुणा कर दिया, शून्य लगा के। 8 के पीछे 2 शून्य थे तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया। तो मुझे मेरा जवाब यहाँ पे मिल गया है। मैं 10,000 वाला बटन जो है वो 2 बार दबाऊंगी और जो 100 वाला बटन है वो मैं यहाँ पे 8 बार दबाऊंगी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? भाई 10,000 का बटन 2 बार दबेगा, 100 का बटन 8 बार दबेगा और टोटल बटन कितनी बार दबेंगे? तो भाई 8 + 2 यानी कि 10 बार हम यहाँ पे बटन को दबाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। भाई कितनी बार बटन दबाएंगे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 10,000 वाली जगह पे कौन है? तो 10,000 वाली जगह पे है मेरा 9 और 100 वाली जगह पे कौन है? तो 100 वाली जगह पे इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, तो उसकी जगह पे मेरा 1 है। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा बहुत इजी हो गया। यहाँ पे कैसे इजी हो गया? भाई 9 लिख दिया, इसके पीछे 4 संख्या है तो मैंने 4 जीरो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं इस 1 को देखूं तो इस 1 के पीछे देखो 2 भी है। 1 के पीछे कौन है? 2 भी है। तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ा बना देंगे। एक्चुअल में ये 2100 हो रहा है ना, तो 2100 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 21 × 100 लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा था उसी में से मैंने बना दिया कि भाई 10,000, 9 को 10,000 से गुणा कर दिया। 9 के पीछे जितनी संख्या आई थी, यहाँ पे शून्य था तो मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नीचे मैंने देखा कि भाई 1 है लेकिन 1 के साथ 2 भी है, संख्याओं को तो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने 21 को एक साथ ले लिया और जो ये 2 शून्य थे उससे मैंने 100 बना दिया। तो आप पता कितनी बार बटन दबाएंगे? तो मुझे तो मेरा जवाब यहीं पे मिल गया। मुझे जवाब मिल गया ना भाई। 10,000 का बटन मैं 9 बार दबाऊंगी और 100 का बटन मैं यहाँ पे 21 बार दबाऊंगी, तो मेरी जो संख्या बनेगी वो 92,100 बनेगी। तो 21 + 9 यानी कुल हम बटन 30 बार दबाएंगे। ठीक है, तो बटन दब गया हमारा 30 बार और बन गया हमारा 92,100। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। तो हमारा 10,000 पे कौन सा रहा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? भाई 2 के नीचे लाइन बना देती हूँ। फिर एक मेरा 100 वाला है तो इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब मुझे फिर से वही लिखना है। अब मैं 2 से लिख करके मैं यहाँ पे 2 × 10,000 लिखूंगी तो मेरा पीछे क्या छूट रहा है? ये 1 यहाँ पे छूट रहा है, तो भाई मैं 12 कर देती हूँ, इन दोनों का जोड़ा बना देती हूँ। तो इस तरीके से हो गया। बटन 2 बार ही है तो दोनों से काम चलाना पड़ेगा। फिर सेम यहाँ पे देखो 5 है लेकिन 5 से पहले 0 है, तो 0 जैसे यहाँ पे था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 500 ही है तो 5 × 100 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बटन कितनी बार दबा? ये तो अब आपको वैसे ही समझ में आ गया कि भाई 10,000 और 100 तो हमें बटन है, लेकिन हम इस बटन को दबा कितनी बार रहे हैं? यहाँ पे 10,000 के बटन को 12 बार और 100 के बटन को 5 बार, यानी 12 + 5 यानी कि
कुल जो है हम यहाँ पे बटन 17 बार दबा रहे हैं। कितनी बार दबा रहे हैं? 17 बार। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने के अंदर कि कैसे हम इसमें से निकालें कि बटन कैसे दबाएंगे। अब आप देखो यहाँ जो डी वाला क्वेश्चन है उसका जवाब आप यहाँ पे खुद ही दे दोगे कि ये 5 वाला 10,000 वाला बटन का 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 3 मेरा जो है वो 10,000 पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाली संख्या हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें तीनों को लेना पड़ेगा। तो 653 और पीछे वाला सारा जीरो में जाएगा। ये चारों किस में चले गए? जीरो में। तो आपको समझ में आ गया कि हम 653 बार 10,000 वाला बटन दबाएंगे तो मेरा यहाँ पे 65,30,000 बनेगा। ठीक है बच्चे पार्टी, समझ में आ गया? तो बहुत खुश है ना। चलो अगला ई वाला पार्ट देखते हैं। अब ई वाले में आप यहाँ पे देखो 10,000 पे कौन आ रहा है, तो यहाँ देखो नीचे 10,000 पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये मेरा आ रहा है 10,000 के ऊपर, और 2 जो है वो 10,000 पे आ रहा है, और 7 किस पे आ रहा है? 100 पे आ रहा है। तो बस वही यहाँ पे जो इससे पहले वाली संख्या है वो सारी एक साथ कर दो, इसके बाद वाली जो संख्या है वो सारी एक साथ कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 702 गुणा 10,000। ठीक है, क्योंकि 2 बटन है तो इन्हीं से काम चलाना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 57 गुणा 100 हो जाएगा। यही होगा। ठीक है, इनको आप गुणा करके जब बनाओगे फिर से संख्या, तो यही 70,25,700 संख्या आपकी बनेगी। तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारी 10,000 पे संख्या थी उसको देखा, जो हमारी यहाँ पे सैकड़े पे संख्या थी उसको देखा, पीछे अगर उसके जीरो है तो कोई छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे था जीरो छोड़ दिया, और अगर जीरो नहीं कोई संख्या है तो भाई उसको इसी के साथ लपेटे में ले लेंगे। भाई 7 के साथ 5 भी लपेटे में आ गया, और 2 के साथ ये 70 भी लपेटे में आ गया, और हमारा काम यहाँ पे बन गया। तो काम बनना चाहिए, नंबर एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। तो 702 और 57 इनको जोड़ो, इतनी बार हम बटन दबाएंगे, तो ये हो जाएगा 759 बार। ठीक है, अब तो हाथों का मेल हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, समझ में भी आ गया, सब कर लेंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी है बहुत इंटेलिजेंट। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के। ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंपल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो कोई छूट, अच्छा मेरे को कराने की जरूरत भी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है आपको सबको ये क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है भाई? कितने लाख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं? तो देखो लाख में कितने शून्य होते हैं? तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 और लाख। तो यानी कि लाख यानी पूछा तो हमेशा 1 लाख ही होता है ना, ज्यादा लाख नहीं। आप बोलोगे 10 लाख भी तो हो सकता है, नहीं, लाख पूछा है मतलब 1 लाख। फिर 1 बिलियन में, तो बिलियन में आपको पता ही, देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, फिर 1,000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर 1 बिलियन। तो 1 बिलियन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो 9 शून्य हो रहे हैं। कितने शून्य हो रहे हैं यहाँ पर? 9 शून्य हो रहे हैं। कितने? 9 शून्य। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? तो 5 शून्य हो रहे हैं। तो जब भी आपको पूछे ना कि छोटा नंबर मिला करके बड़े वाले के कितने के बराबर होंगे, तो कुछ नहीं करना है, बड़े में छोटे का भाग दे दो। बड़े में छोटे का क्या कर दो? भाग दो। भाई कितने लाख मिलकर के 1 बिलियन बनाएंगे? कितने रुपए, कितने सिक्के मिलकर के कितने 2 रुपए के सिक्के मिलकर के 50 रुपए बनाएंगे? तो भाई बड़ा कौन है? 50। कितने 2 रुपए के सिक्के मिलके, 2 से 50 कट गया 25 बार, यानी 2 के 25 सिक्के लेकर के आओगे तब आपका 50 रुपए बनेगा। तो सेम यहाँ पे भी आई है भाई, कितने लाख रुपए मिलेंगे तो 1 बिलियन बनेगा। तो भाई 1 बिलियन जो बड़ा है उसको ऊपर रख लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3 हो गया। तो भाई 3 शून्य से 3 कट गए, 2 से ये 2 कट गए, तो देखो ऊपर कितने बचे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख। नहीं गलत नहीं लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी कि यहाँ पे बचा क्या है आपका? 10,000 बचा, यानी कि 10,000 लाख अगर मिलाओगे तो 1 बिलियन बनेगा 10,000 लाख मिलाने पर। ओके, जवाब मिल गया। तो 10,000 लाख। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, इसी प्रश्न से संबंधित और भी कोई प्रश्न आता है कि भाई 10 लाख मिलकर के 1 बिलियन कितने 10 लाख मिलकर के 1 बिलियन बनाएंगे, तो ऐसे ही प्रश्न को करना है। दिमाग में हमेशा छोटा समझो, रिलेट किसी को भी एक हम रिलेट करके पढ़ते हैं, कुछ कहानी बना करके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। आपको 1 से 9 तक संख्या के संख्या पत्रकों के 2 समूह दिए गए। तो क्या कह रहा है भाई? 1 से 9 तक
संख्या के संख्या पत्रकों के दो समूह है, तो दो समूह है तो हम दो अलग अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। पहला वाला लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। ये हमने दो समूह लिए, एक हमारा नीले रंग का समूह हो गया, एक हमारा लाल रंग का समूह हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सामने नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में एक संख्या पत्रक को रखकर निम्न परिणामों को प्राप्त कीजिए। देखो ये जो आपके बक्से हैं ना, वो बनाना इसमें रहेगा, मैं बना देती। तो इस तरीके से आप किताब में देखोगे तो आपको बक्से बने हुए मिले इसी पैटर्न में। ऊपर 7 बक्से हैं और नीचे 5 बक्से हैं। तो आपको नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में एक संख्या पत्रक को रखना है। इनमें से जो लाल और नीली जो संख्याएं दी हुई उसमें से किसी एक संख्या को एक डब्बे के अंदर रखना है और निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना है। अब परिणाम क्या है? तो पहला पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपका सबसे बड़ा संभावित योगफल आना चाहिए, कि भाई आप इन जो ऊपर जो आपको ये लाल नीली जो 18 संख्या हमें दी हुई है, 9 नीली 9 लाल, इनसे हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसको हम जोड़े तो हमें यहाँ पे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर मिले। तो देखो सबसे बड़ी संख्या हमें जब मिलेगी जब हम दोनों ही ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में दोनों ही जगह पे हम क्या करें, बड़ी बड़ी संख्या रखें। हम बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से जोड़ेंगे तो हमें एक्चुअल में बड़ी ही संख्या मिलेगी। तो देखो बड़ी संख्या बनेगी कैसे? तो आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पे देखूं, मेरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999 है, ठीक है। तो मैं जब एक बड़ी संख्या बनाऊंगी तभी तो मेरी बड़ी संख्या बनेगी। अगर मैं देखो यहाँ लिखूं 9901 लिखूं, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मेरा ये वाली जो संख्या है, जो सैकड़े वाली संख्या है, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी नंबर बड़ा होगा। नहीं तो ये तो 801 लिख दूं तो इससे भी छोटा हो गया। तो मेरी यहां से देखो, यहाँ पे संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे उससे छोटी रख सकते हो। तो इस तरीके से हमें जाना है। हमें एक्चुअल में क्या करना है, बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़े बड़े अंक हमें पहले लगाने होंगे और उसके बाद हम चाहे तो छोटे लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबसे बड़े जो अंक है वो ये 2 दिख रहे हैं मुझे, दोनों बड़े अंक दिख रहे हैं। तो मैं दोनों को यहाँ पे लगा देती हूँ, 1 9 में यहाँ लगा देती हूँ, 1 9 में यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे आगे वाले, अब इन दोनों का नंबर हो गया क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, एक नंबर को दोबारा नहीं लिख सकते। अब दोनों बचे 8, तो मैं 8 1 यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 8 यहाँ लिख देती हूँ। फिर बचे मेरे यहाँ पे 7, तो 1 7 ऊपर 1 7 नीचे। फिर 6 बचे, तो फिर 6 का नंबर आया तो दोनों के 6 6। फिर आपका 6 का नंबर हो गया, अब आए आपके 5, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे सबसे बड़ी बड़ी संख्या जो मैं बना सकती थी वो मैंने यहाँ पे बना दी। जितना हो सके उतना दूर का नंबर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो मैंने 99 लाख यहाँ पे ले लिया। 99 लाख सबसे बड़ा नंबर है जो इसमें से बनेगा। अब इनको जोड़ करो, तो जोड़ करोगे तो यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे क्या हो गया भाई, 8 हो गया। 5 और 5 10 का 0 हाथ से लेके चला गया। 6 6 12 13 का 3 हाथ से लेके चला गया। 7 7 14 15 का 5 हाथ से लेके चला गया। 8 8 16 17 1 हो गया। 17 का 7 हाथ से लेके, 9 और 1 10 का 0 हाथ से लेके, तो 9 और 1 10 बना। तो देखो ये 3, फिर ये 2, फिर ये 2, यानी कि क्या देख रहे हो, ये लाख, ये करोड़, 1 अरब हमें यहाँ पे योग जो मिला है वो लगभग 1 अरब हमें मिला है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है जो यहाँ पे बन सकता है। इससे बड़ा नंबर यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो ये जवाब हमारा यहाँ पे हो गया है लॉक। इसको हम कर देते हैं लॉक कि भाई ये जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा। भाई इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे इससे भी बड़ी संख्या मिल सकती है, तो भाई ट्राई करके आप देख लेना और बड़ी संख्या बना करके देख लेना। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी संख्या है। अब दो परिणामी संख्याओं का जो अंतर है वो सबसे छोटा आना चाहिए। दो परिणामी संख्याओं का अंतर क्या है, वो सबसे छोटा आना चाहिए। चलो अब आप यहाँ पे सोचो भाई हम क्या लें, कहाँ बड़ी संख्या बनाए कहाँ छोटी बनाए, क्योंकि हमें अंतर जो है वो सबसे छोटा लाना है। तो देखो जैसे मैं एक संख्या बनाती हूँ यहाँ पे 15, अगर 15 में से 12 गया, ठीक है, 15 में से यहाँ पे क्या गया, 12 गया, तो मेरा 3 बचेगा। और 15 में से अगर मेरा 14 गया तो यहाँ 1 ही बचेगा। तो बताओ 1 छोटा या 3? 1 छोटा है ना। तो मुझे ऐसी संख्या बनानी कि भाई ऊपर जो बने वो सबसे छोटी से छोटी संख्या बने, सबसे क्या बने, छोटी से छोटी, और नीचे जो संख्या बने वो बड़ी से बड़ी संख्या बने, ताकि मेरा जो शेष फल आए, जो हमें हमारा जो घटाने के बाद जो जवाब हमें मिले वो सबसे छोटा मिले। तो दोनों यहाँ पे तो हमने क्या किया कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या बने, क्योंकि हमें योग बड़ा लाना था। लेकिन जब हमें अंतर सबसे छोटा लाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, ऊपर वाली संख्या छोटी से छोटी बनाएंगे क्योंकि उसमें अंकों की संख्या ज्यादा है, और नीचे वाली संख्या बड़ी से बड़ी बनाएंगे ताकि हमारा जो डिफरेंस, जो घटा के जो आंसर आए वो बड़ा है। तो भाई यही हमारे डब्बे के वो
चलो समझ में आ गया। चलो बनाते हैं ऊपर हम सबसे छोटी संख्या। तो भाई छोटी संख्या कहाँ से बनेगी? भाई आगे आगे छोटा नंबर रखने से बनेगी। तो हमारे पास सबसे छोटे जो दो अंक है वो कौन से आपके? भाई एक और एक है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिख लें, फिर यहाँ पे एक लिख लें, फिर उसके बाद जो सबसे छोटे अंक है वो दो है। तो भाई दो यहाँ पे भी लिख लें, यहाँ पे भी लिख लें, क्योंकि नीचे मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है। फिर दूसरा नंबर किसका है? तीन और तीन का। तो भाई तीन यहाँ भी लिख लें, तीन यहाँ भी लिख लें, फिर अब एक ही चार की जगह तो भाई एक चार यहाँ पे लिख लें। समझ में आ गया? ये आ गया भाई, हम के ऊपर छोटी संख्या बना रहे हैं। फिर इधर देखो नीचे में बड़ी से बड़ी बनानी, तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए बड़े नंबरों के पास जाना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर एक 9 लिख दिया, दूसरा 9 लिख दिया। फिर उससे बड़े नंबर है 8, तो एक बड़ा लिख दिया, एक बड़ा लिख दिया। फिर उससे जो सबसे बड़ा एक ही चाहिए, तो ये हमारा हो गया 7। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेंगे, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो भाई मुझे 1 चाहिए, तो मैं ऊपर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बना रही हूँ, नीचे में सबसे बड़ी संख्या बना रही हूँ, ताकि जो अंतर है वो मुझे सबसे कम मिले। उससे कम अंतर मुझे मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी संख्या यहाँ पे बना करके जोड़ तोड़ करके देख लो। तो घटा करके देखते हैं। 4 में से 7 नहीं जाता, भाई उधार मांग के लेकर के आओ। तो उधार मांग के लेकर के आए, तो ये 14 हो गया और ये बन गया हमारा 2। तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे। अब 2 में से 8 नहीं जाता, फिर से उधार मांग के लाओ, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया। तो 12 में से 8 गए तो यहाँ पे 4 बचे। फिर 2 में से 8 नहीं जाता, उससे उधार मांग के लाओ, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अभी 1 में से 9 नहीं जाता, फिर से उधार मांग के लाओ, तो ये 11 हो गया, ये 1 बचा। 11 में से 9 गए तो 2 बचा। 1 में से 9 नहीं जाता, उधार मांग के लाओ, 11, ये 0 हो गया। तो 11 में से 9 गए, फिर से 2, ये आपका 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो यही आंसर, यही हमारा जवाब है भाई। यहाँ पे क्या आ रहा था? 1 अरब आ रहा था, यहाँ 10,22,447 आ रहा है। इससे छोटा जो जवाब है वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप और करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने जिस तरह अच्छा समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया। अगर आपको कोई और जवाब आता है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रही हूँ या मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पे चले हम यहाँ पे। तो आगे, ओहो वाह क्या कलरफुल इमेज है। चलो सेट कर लिया हमने। अब देखो, आपको कुछ संख्या पत्रक, पत्रक वही समझ लो कैलकुलेटर है, उस पर ये बटन है। अब बटन कौन कौन से हैं? तो भाई कलर चेंज करें, नीले पे नीला नहीं चलेगा, तो हम जाते हैं लाल के पास। यस, 4000 उसके ऊपर है, उस पत्रक के ऊपर एक बटन ये है, एक 13,000 है, एक 300 है, एक 70,000 है, एक 1.5 लाख है, और एक 20 है, और एक 5 है। तो ये 7 बटन उसके ऊपर है। इन पत्रकों का उपयोग करके आप अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी संक्रियाओं, तो संक्रिया आपकी क्या होती है? 4 संक्रिया हमारे पास होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये 4 हमारे पास संक्रिया यानी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो इन पत्रकों का जो ऊपर आपको दिए हुए हैं नंबर्स, उनको इस्तेमाल करना है। इन 4 संक्रियाओं का इस्तेमाल करके नीचे दी संख्याओं के जितना हो सके उतना निकटतम पहुंच के बताओ, निकटतम पहुंच के बताओ। आगे देखते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट संख्या को बनाने के लिए प्रत्येक पत्रक का उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हो। मतलब एक बार आपने 4000 ले लिया तो वापस नहीं ले सकते। और हमें जो है, हम इन जब ऊपर वाली संख्याओं को जब यूज करके इसको बनाएंगे, क्या है ना, कौन सा बटन कितनी बार दबाएंगे वैसा वाला, तो एक बटन हमको हम एक ही बार दबाना। 4000 एक बार दबा दिया, दूसरी बार नहीं दबा सकते हो। और हम अगर 2 लाख नहीं बना पाए तो 2 लाख के निकट, जैसे 1,80,000 हो गया, 2,10,000 हो गया, इतना निकटतम आप जाके बना सकते हो। तो देखो ये सारा जोड़ तोड़ का काम है, यहाँ हमें जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1,10,000 इसने बना रखा है। अब 1,10,000 इसने कैसे बनाया कि भाई इसने लिया 4000 लिया और 20 और 5 जोड़ लिया, ये हमारा 4000 का टर्न हो गया, 20 हो गया और 5 हो गया। तो 20 पंजे कितना हो गया? 20 प्लस 5 25, 25 को 4 से गुणा करोगे तो 1 लाख आपका यहाँ पे हो गया। 25 को 4,000 से गुणा करोगे 25 को तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में फिर से 13,000 जोड़ दिया तो 1,13,000। तो देखो 1,10,000 तो नहीं बना, लेकिन इसके आसपास संख्या बन गई है 1,13,000। अब देखो हमें बनाना है 2 लाख। हम यहाँ पे ए तो हमारा किया हुआ था, अब हम बी देखते हैं। तो बी में आपको यहाँ पे कह रहा है भाई 2 लाख बनाओ। क्या बनाओ? यहाँ पे 2 लाख बनाओ। तो कैसे बना सकते?
तो देखो 2 लाख बनाना है, तो सबसे पहला जो है मेरे पास 1.5 लाख एक बड़ा नंबर है, तो मैं उसी को लिख लेती हूँ। मैंने 1.5 लाख यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये सारा अलग अलग तरीका, मैं अलग बना रही हूँ, आप अलग बना सकते हो। सबका अपना, किसी का दिमाग करेगा नहीं मैं तो 4 लाख को जैसे यहाँ पे गुणा किया, मैं इसको किसी से गुणा करके बना लूँ, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, ये आप बना सकते हो। ठीक है, 1.5 लाख मेरा यहाँ पे हो गया। अब 1.5 लाख में मैं ये 70,000 जोड़ सकती हूँ। भाई मैंने 1.5 लाख ले लिया, मैंने अब 70,000 जोड़ लिया, 70,000 यहाँ पे जोड़ लिया, तो 1.5 लाख पर 70,000 कितना हो गया, 2,20,000 हो गया। कितना हो गया, 1.5 लाख को 70,000 से जोड़ोगे 2,20,000 हो गया। तो मेरा थोड़ा ज्यादा जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 लाख तो मुझे चाहिए, 2 लाख मुझे चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे कितना ज्यादा चला गया, 20,000 ज्यादा चला गया। तो क्या करूं, मैं 20,000 को घटा देती हूँ। अब देखो 20,000 नहीं तो कुछ तो घटे, तो क्या मैं यहाँ पे घटा सकती हूँ, तो देखो 4,000 को मैं 5 से गुणा करूं, मैं अगर यहाँ पे 4,000 को 5 से गुणा करूं तो ये क्या मेरा बनता है, 20,000 नहीं बनता है। तो मैंने देखो 4,000 भी काम ले लिया, 5,000 भी काम लिया, तो मैंने देखो टोटल यहाँ पे 4 संख्याएं ली है। तो 1.5 लाख प्लस 70,000 कितना हो गया, 2,20,000 हो गया। और ये 4,000 को 5 से गुणा किया तो 5 चौक 20, तो ये भी मेरा 20,000 हो गया। तो 2,20,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा, ओ वाह, मेरा तो एग्जैक्ट बन गया, जो उसने बोला था वही मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, जोड़ तोड़ करके ऊपर जो संख्या है उसमें से ले लो और काम अपना कर लो। ठीक है, और रुको रुको रुको, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। चलो अगला देखो, 5,80,000 मुझे यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है भाई, 5,80,000। तो देखो 5,80,000 बनाना है, तो क्या करें, किसको लें किसको लें। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर है मैं पहले वही ले लेती हूँ। भाई मेरे पास 1.5 लाख सबसे बड़ा है। ठीक है, 1.5 लाख जो है वो मेरे पास सबसे यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, और 1.5 लाख को किसी से गुणा कर सकते हैं, 5 से अगर मैं 1.5 लाख को गुणा करती हूँ तो 15 5 75 हो जाएगा, तो ये तो 7.5 लाख पहुंच जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं वो गुणा नहीं करती हूँ, मैं कुछ और संख्या इसमें जोड़ती हूँ। भाई 1.5 लाख ही आया, 5,80,000 जाना है अभी तो मुझे। अगला क्या करें हम यहाँ पे कि 1.5 लाख हो गया, तो मेरा लगभग अभी 3.5 और 80 कुछ बच रहा है ना, तो 4 लाख समथिंग मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 70,000 को गुणा कर देती हूँ। ये 70,000 है ना मेरा, इसको मैं 5 से गुणा कर दी हूँ। 4 लाख कुछ चाहिए था ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया भाई, 3,50,000 मिल गया। देखो ये बन गया मेरा 1.5 लाख। ठीक है, ये बन गया मेरा 3,50,000। कितना बन गया, 3,50,000। तो मिलके 5 लाख तो हो गया ना 5 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 80,000 और चाहिए। अब 80,000 कहाँ से लाए भाई, 5 लाख बना चुके हैं, अब 80,000 लेके आते हैं। ये बन गया ना मेरा 5 लाख, इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ रहा है, 5 लाख ही तो आ रहा है। ठीक है, अब जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे और जोड़ने, भाई 80,000 और चाहिए, तो 80,000 तो मेरा आ जाएगा, 4,000 इंटू 20। भाई मैंने ये संख्या ले ली है, ये संख्या ले ली है, 5 मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो ये तो मैं नहीं ले सकती। तो मैं 4,000 को 20 से गुणा करूंगी तो 80,000 ही तो हो रहा है। तो 4,000 गुणा 20, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8 और इसके आगे 4 0, तो ये क्या हो गया, 80,000 हो गया। तो भाई जोड़ लो इसमें 80,000, तो कितना बन गया ये वाला, ये बन गया 5,80,000। तो बन गया। इस तरीके से आपको बनाना है। समझ में आ गया बच्चा पार्टी, यस। तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप तो करके दे दो, इतना तो कर ही सकते हो। चलो डी वाला देखते हैं। चलो अगला यहाँ पे क्या है, 12,45,000। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है, बहुत बड़ी संख्या हो गई। देखो अगर मैं 1.5 लाख को 5 से गुणा करती हूँ ना, तो 7.5 लाख ही होता है। 1.5 लाख को 20 से गुणा करूंगी, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 12 लाख से तो कुछ ज्यादा ही चला जाएगा ना, ये 30 लाख समथिंग जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करती हूँ ना, तो ये 15 लाख में तो 1.5 लाख में तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो छोटे नंबर है उन्हीं का गुणा करके कुछ लेके आते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो 70,000 है, 70,000 को मैं यहाँ पे गुणा करती हूँ 20 से। तो 70,000 को जब मैं 20 से गुणा करूंगी तो ये मेरा 14 लाख हो रहा है ना, 5 0 आ रहा है ना, 14 लाख हो रहा है। तो देखो ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम घटा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 70,000 का गुणा करती हूँ 20 से। तो ये मेरा कितना हो गया, 7 दूनी 14 और इसके पीछे 4 5 0, 1 2 3 4 5, तो 3 हो गया, 2 हो गया, यस 14 लाख हो गया। मतलब मेरा 12,45,000 से लगभग देखो तो 1.5 लाख ही ज्यादा हुआ है। लगभग देखो तो 1.5 लाख ही ज्यादा, तो मुझे 1.5 लाख घटाना रहा, तो 1.5 लाख तो मैं आसानी से यहाँ पे घटा सकती।
तो 1.5 लाख तो है ना मेरे पास, तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ भाई 1,50,000 मैंने इसमें से घटा दिया। तो यहाँ पे कर दो 1,50,000 मैंने इसमें से घटा दिया। तो ये कितना बच गया मेरा, 1.5 गया ना, तो 12.5 बचा, 12,50,000 बचा, 12,50,000 बचा। ठीक है, तो नंबर किस किस का हो गया वो जरूर ध्यान रखना भाई, इसका नंबर हो गया है, इसका हो गया है, इसका हो गया है। तो देखो और हम पास में जा सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 लाख और घटा सकती हूँ, ये चाहो तो ये 4 लाख, ये 4 लाख सॉरी 4,000 और ये 5,000, तो माइनस में इसको और घटा दो तो ये और पास आ जाएगा। इसके अलावा 300 भी चाहो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, और तो कोई नहीं ले सकते। तो मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ भाई, मेरा 4,000 भी ले लो भाई, आप यहाँ पे 300 भी ले लो, आप यहाँ पे 5 भी ले लो। तो ये सब अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4,305 होता है। तो 4,305 हो जाता है। तो ये हमारा और पास आ जाएगा भाई, जो नंबर है उनको हम जितना ज्यादा यूज करें उतना अच्छा है। तो 12,50,000 में से मेरा 4,305 गया, ठीक है, तो ये 3 है, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये 9 बचा, 9 में से 3 गया तो यहाँ पे मेरा बचा है 6 बचा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और ये 4 हो गया। तो 12,45,000 कितना आ रहा है, 695 आ रहा है, 12,45,695 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा और पास हो गया भाई, सिर्फ 695 ही मेरा यहाँ पे ज्यादा रहा है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। चलो ई वाला देखते हैं अब, यहाँ पे ई क्या है, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट में है हमारा 20,90,800 हमें बनाना है, ठीक है। अभी हमारे नंबर जो हैं उनके पास चले, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये काम का तो हो गया ना हमारे, चलो अब हमें ऊपर वाला भी दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दिया। हाँ, 20,90,000 क्या बनाना है हमें, 800, 20,90,800। तो देखो 14 लाख हम यहाँ पे बनाए थे ना, इतना बड़ा नंबर अच्छे से बनाए थे, तो उसी को पहले लेते हैं, अब उसमें जोड़ते रहेंगे। तो ये 70,000 गुणा 20, मर्जी से रख नहीं सकते, जो संख्या है वही यूज लेनी है। तो भाई ये हमारा 14 लाख तो यहाँ पे बन चुका था, 14 लाख बन गया यहाँ पे। अब हमें जोड़ना पड़ेगा और कुछ, तो क्या जोड़, क्योंकि अभी तो 5 लाख समथिंग कुछ कम पड़ रहा है ना। तो देखो 1.5 लाख जो है मेरा, 1.5 लाख है, उसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 5 से गुणा कर देती हूँ। 15 5 क्या हो गया, 75 हो जाएगा। तो थोड़ा ज्यादा होगा तो घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 15, 1.5 को हम अगर 5 से गुणा करें, उसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है। देखो 1.5 को अगर मैं सबसे बड़ी को सबसे छोटे से गुणा कर रही हूँ, सबसे बड़ी 1.5 लाख के उसको सबसे छोटे से 5 से गुणा कर रही हूँ, तो ये उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं 1.5 को और किसी से गुणा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे 5 से गुणा करने पर भी ज्यादा बड़ी संख्या मिल रही है, और बड़े से करूंगी और बड़ी मिलेगी। और 1.5 लाख से छोटी यहाँ पे लाख में तो कोई संख्या नहीं है जो मुझे यहाँ पे ये चीज दे दे, क्योंकि मेरा 70 हो गया है, ये 70 का काम खत्म हो गया, 20 का काम यहाँ पे खत्म हो, ठीक है। तो मैं किसको गुणा करूं, मैं अगर 1.5 लाख को बड़े से गुणा करती हूँ तो और बड़ा हो जाएगा, और मैं 13,000 को 4,000 से करूंगी तब भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को ये इससे छोटा संख्या जो भी दिख रही है वो यही दिख रही है जो इसके पास आ रही है। तो मैंने 1.5 लाख को गुणा किया है यहाँ पर 5 से, तो ये कितना हो गया, 7.5 लाख। 7 लाख आपका कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका 21,50,000 समथिंग आ रहा, ठीक है। अब देखो, अब जो मेरी बड़ी बची हुई संख्या देखो, ये 1.5 लाख हो गया, ये 5 मैंने हटा दिया। अब मैं इन तीनों को जोड़ भी लूं, 17,300 का 17,300 इसमें से घटाने पे ऐसा कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि 21 लाख मेरा 20 बन रहा है या 50 में इतना सा कम हो रहा है, सिर्फ 17,000 कम हो रहा है। तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो भाई जब ये कुछ बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं इसके सॉल्व करने के अंदर, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। जो जवाब है वो सही है, वो इसके बिल्कुल पास में है। जो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो भी उतनी ही पास होगी जितनी ये वाली पास। तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, कर लोगे तो गलत भी नहीं होगा कि आप यहाँ पे इसमें से 13,000, 4,300 को जोड़ करके घटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कर लोगे तब भी सही है, नहीं करोगे तब भी यहाँ पे सही है, क्योंकि ये जवाब भी बिल्कुल पास है, वो भी बिल्कुल पास है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बचे हुए 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो गया। आई थिंक इतना पढ़ाई आज के लिए काफी है। तो बने रहे, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ में, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।